बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है रुखसाना किचन में। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले इंशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। गाइस, आज मैं आपको 10 से 15 मिनट में बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी दूंगी, जो हम सिर्फ 1 कप मैदे और 1 आलू से हम घर में ना बना सकते हैं। ना ये कचौरी है, ना ही ये समोसे हैं, उनसे ही मिलती जुलती एक रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है छान कर, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसके अलावा हमने लिया है ये थोड़ा सा ज़ीरा, और इसको भी हाथों की मदद से क्रश करके इसमें शामिल कर लेंगे। थोड़ी सी अजवाइन 2 चुटकी, इसको भी हाथों की मदद से इसमें शामिल करेंगे। और 1 चम्मच हमने लिया है ये घी का। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा नमक जो है वो शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। इसके लिए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने लिया है हल्का सा नीम गर्म पानी, इसकी हम डो तैयार करेंगे। 2 चुटकी ना नमक के लिए ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, इससे एक बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा, ये नीम गर्म सा पानी है हल्का सा, तो ये थोड़ा थोड़ा सा डाल के हम इसको भून लेंगे। इसको हमने नरम नहीं करना, थोड़ी सी सख्त डो जो है ना वो तैयार करनी। इस तरह हाथों का छट्टा दे दे के ना पानी का। ये देख सकते हैं गाइस, आटा हम गूंद कर जो है वो तैयार कर लिया है। इसको हम ढक देंगे, रेस्ट देंगे 15 से 16 मिनट तक। स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हम ये घी में थोड़ा सा जीरा जो है ये शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें ये मैंने 2 चम्मच जो है वो प्याज के बारीक चॉप कर लिए। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बनाने हैं, इसलिए जितने मुझे ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल करूँगी। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसके अलावा मेरे पास है ये पत्ता गोभी, ये हम थोड़ी सी शामिल करेंगे। जो भी चीज़ें आप लोगों के पास हों आप शामिल कर सकते हैं। ये आलू है, इसको बेशक मैश करके डाल दें या जिस तरह आपको मुनासिब लगे उस तरह से डाल दें। अब हम शामिल करेंगे इसमें ये थोड़ी सी, हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। जीरा हमने शामिल कर दिया हुआ, और ये थोड़े से चिली फ्लेक्स जो है ये शामिल कर देंगे। बच्चों और बड़ों का हिसाब रख लिया करें, छोटे बच्चों के लिए कम स्पाइसेस शामिल करें, बड़े बच्चों के लिए थोड़े से ज़्यादा कर लें। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर टीस्पून जो है वो शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ और सुरख मिर्चें थोड़ी सी। इनको मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमने जो आलू लिया है उबाल कर, इसको हम शामिल करेंगे और इसको हम इसमें मैश कर देंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच पे ही करना होता है। अगर ज़्यादा आंच पे करेंगे तेज़ पे तो मसाले हमारे जो हैं वो फौरी से जल जाएंगे।
लेकिन उनकी खुशबू नहीं आएगी। अब हम इसको उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। इस तरह से थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह हम इसका पेड़ा जो है बना लेंगे। जैसे हम छोटी रोटी का, छोटी से पराठे का ना वो बनाते हैं बच्चों के लिए, उस लिहाज से छोटे छोटे से हम पेड़े करेंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं बना लूँ। पहले ये इस तरह से हम थोड़ा सा मैदा लेंगे, इसका इस तरह से डस्ट कर लेंगे। इसके अलावा हम ये जो हमने पेड़ा पहले बनाया था इसको ले लेंगे। इसको इस तरह हाथों की मदद से थोड़ा सा चिपटा कर लेते हैं और बेलने की मदद से ना, हमने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना, बस थोड़ा सा हिसाब का ही बेलना है, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा हमने इसको बारीक बेलना है। ये बस इतना सा हम इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसके चारों तरफ पानी लगा लेंगे। अच्छी तरह से, ताकि ये फोल्ड होने में ना हमें कोई मसला ना बने। 1 चम्मच लेंगे हम इसमें स्टफिंग का, वो हम इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद हम जो है वो इस तरह इसको ना बंद करेंगे। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम इसको इस तरह से रख लेंगे। इसको बेशक हाथों की मदद से थोड़ा सा कर लें या बेलने की मदद से थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लें। इसी तरह से मैं सारे बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कर लिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना था, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता से ही ना होंगे और आहिस्ता आहिस्ता से ही ये पकेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, हल्का सा सेक लगने से ये देखें ये सारी फूल कर ना ऊपर को आ गई बिल्कुल अच्छी तरह से। अभी हम इसकी साइड जो है वो चेंज नहीं करेंगे, अभी इनको हम पकने के लिए छोड़ दें। ये आप देख सकते हैं एक तरफ से कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरह से जब दूसरी तरफ से भी आ जाएगा हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इनकी लेयर्स देख सकते हैं ये किस तरह से है सबकी, और कितना प्यारा कलर आया है मैं आपको, और अंदर से ये बिल्कुल क्रिस्पी, ये देखिए अंदर से ये बिल्कुल भरे हुए इस तरह से हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे।